मानिकपुर में इनका पालन पोषण हुआ, लेकिन इनका जो निधन हुआ था अमेठी से, जिला अमेठी से 2 मील दूर एक मंगरा बंद है। तो मानिकपुर कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। जायसी के जो ये सूफी फकीर थे, प्रकार से जायसी के जो गुरु थे सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन, लेकिन इन्होंने पद्मावत ग्रंथ में सैयद अशरफ गुरु का उल्लेख किया है और ये शेर शाह के समकालीन थे। लेकिन जायसी को शेर शाह का आश्रय प्राप्त था, पर जायसी का जो अधिकांश समय था अमेठी नरेश के यहाँ व्यतीत होता था। और जायसी जब 6 वर्ष के थे तभी इनको चेचक हो गया और चेचक के प्रकोप से बाईं आंख और बायां कान इनका जाता रहा। एक काने और देखने में कुरूप हो गए और इन्होंने स्वयं ही लिखा था कि मोहम्मद बायदिस्तजा एक श्रवण एक कान। कहते हैं, कहा जाता है ऐसा कि शेरशाह इनके रूप को देखकर एक बार हंस पड़े थे, जिस पर जायसी ने कहा मोह का हंसस की कोई, अर्थात तुम मुझ पर हंसते हो उस कुम्हार पर जिसने सृष्टि को गढ़ा। और इस पर शेरशाह को लज्जित होकर क्षमा भी मांगनी पड़ी। जायसी की भाषा अवधी है और जायसी के जो प्रमुख ग्रंथ थे आचार्य रामचंद्र सूफी के अनुसार पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। और भी ग्रंथ हैं, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत। लेकिन जायसी के जो प्रमुख ग्रंथ है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। प्रश्न कैसे बना? जायसी का नाम जायसी क्यों पड़ा? तो जायस नामक स्थान के निवासी होने के कारण इनका नाम जायसी पड़ा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम नोट कराते हैं आपको। तो हेडिंग लिखिए आप लोग, मनी मोहम्मद जायसी। नोट करिए मनी मोहम्मद जायसी। और ब्रैकेट में 15 ईस्वी से 1542 ईस्वी। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि रविवार को हमारे क्लास बंद रहते हैं और आप लोग की परीक्षाएं, हम लोग को जो टारगेट होगा अप्रैल तक का, और अभी इस परिश्रम से पढ़ेंगे अप्रैल मई को टारगेट बना करके। चूंकि नई भर्ती है, परीक्षा हो सकती है, इसलिए आप लोग मेरे सिलेबस को ना करके आप भी मेहनत करिए। हम आपको पूरा रास्ता बताएंगे कैसे पढ़ना है। और सुबह या शाम कभी समय पाइए तो कम से कम रोज हाथ पढ़ा करिए। व्याकरण आप पढ़ ही रहे हैं, साहित्य और व्याकरण, और एक दिन मैं संस्कृत साहित्य आपको बता दूंगा। यहाँ पे छोटे छोटे पाठों को भी ध्यान देंगे। जैसे व्याकरण मेरा कंप्लीट होगा, मैं भाषा विज्ञान पढ़ाऊंगा आप लोग को, या भाषा विज्ञान के पहले काव्यशास्त्र, फिर भाषा विज्ञान और संस्कृत व्याकरण। लेकिन रूप भाग बढ़िया से तैयार करते रहेंगे रोज, और साहित्य पे भी आप बढ़िया से पढ़ते रहेंगे। क्योंकि भक्त काल बहुत बड़ा पाठ है और 18 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए इस पर समय दिया जा रहा है। और अगर इतना समय नहीं देंगे आपको तैयार ही नहीं होगा। और कुछ पाठ बहुत छोटे हैं, उस पर टेंशन मत लेना, ठीक है? तो अब नोट करेंगे आप। हिंदी साहित्य के, नोट करिए, हिंदी साहित्य के आप कितने लोग हमारे क्लास वर्तमान में देख रहे हैं? जरा बताएंगे आप लोग कि हमारे क्लास में कितने लोग उपस्थित हैं इसमें मॉर्निंग में? 46 लोग ही आप लोग उपस्थित हैं। ये तो प्रयास करिए आप सभी लोग जो हमारी बात सुन रहे हैं। बात ठीक नहीं है क्योंकि टीचर के अकॉर्डिंग आप लोग नहीं है। हाँ, मानते हैं कोई परिस्थितियाँ आपकी हैं, लेकिन ध्यान दीजिए उसी टाइम को लेकर के आप, हाँ हो सकता कोई सर्विस में हो, कोई परेशानी हो, लेकिन आप ध्यान दीजिए इतने लोग एडमिशन लिए हुए हैं और प्रयास करिए, इतना आलसी मत बनिए। हम आप लोगों को सुविधा दिए हैं कि आप बाद में भी दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग ऑफलाइन लोग कभी कभी इसीलिए आगे हो जाते हैं
कि ऑफलाइन में क्लास अगर 7 बजे से तो 7 से 9 को बैठना, तो आप लोग प्रयास करिए। नौकरी है, अगर घर पे भी सुविधा दी जा रही है, गांव में भी है, दूसरे शहर में है, आपको बनाना खाना नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप कम से कम वर्तमान क्लास को तो देखिए। ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी लिखेगा कि हिंदी साहित्य के भक्त काल की, हिंदी साहित्य के भक्त काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के, निर्गुण प्रेमाश्रयी, हम लिखा रहे हैं भी, आप लोग नोट करा रहे हैं, निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के जायसी प्रमुख कवि हैं। जायसी प्रमुख कवि हैं। प्रोग्राम जायसी का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है, आसपास माना जाता है। प्रोग्राम वे उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली के जायस नामक स्थान के निवासी थे। प्रोग्राम जायसी के बचपन का नाम मलिक शेख मुसफ़ी था। मलिक शेख मुसफ़ी था, किंतु वे मोहम्मद के नाम से प्रसिद्ध हुए। मलिक उनकी पैतृक उपाधि थी, और जायस के निवासी होने के कारण वे जायसी कहलाते थे। इसको लिख लीजिएगा, पीजीटी 2005 में आया था प्रश्न। जायस नामक स्थान के निवासी होने का नाम जायसी पड़ा, तो जायस के निवासी होने के कारण वो जायसी कहलाते थे। प्रश्न बना था कि जायसी का नाम जायसी क्यों पड़ा, तो जायस नामक स्थान के निवासी होने के कारण का नाम जायसी पड़ा। ठीक है, तो क्या लिखे, जायस के निवासी होने के कारण वो जायसी कहलाते थे। पूर्ण जायसी जात के शेख थे। जायसी जात के शेख थे। पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। पिता मलिक शेख ममरेज। गुरु शेख मोहिदी।
शेख मोहिद्दीन। कुछ लीजिए, पद्मावत ग्रंथ में जायसी ने सैयद अशरफ गुरु का उल्लेख किया है। यहां पे चीज ध्यान देना है कि अगर पूछा है जायसी के गुरु कौन थे तो आप कहेंगे शेख मोहिद्दीन ही बोलेंगे, लेकिन ये पूछ जाता है कि पद्मावत ग्रंथ के अनुसार जायसी के गुरु कौन थे, तब आप सैयद अशरफ कहेंगे। जैसे पूछा जाए कबीर के गुरु कौन थे, क्या कहेंगे? रामानंद। लेकिन मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु तब क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे शेख तकी। ठीक, दूसरी लाइन से, पिता की मृत्यु हो जाने पर, पिता की मृत्यु हो जाने पर जायसी का पालन पोषण, जायसी का पालन पोषण उनके ननिहाल मानिकपुर प्रतापगढ़ में हुआ था। प्रतापगढ़ में हुआ था। पूर्णविराम। जायसी शेरशाह के समकालीन थे। जायसी शेरशाह के समकालीन थे। जायसी को शेरशाह का आश्रय प्राप्त था। शेरशाह का आश्रय प्राप्त था। पर जायसी का अधिकांश समय अमेठी के नरेश के यहाँ व्यतीत हुआ। अमेठी के नरेश के यहाँ व्यतीत हुआ। पूर्ण विराम लिखेंगे। जायसी के 6 वर्ष की अल्पावस्था में ही, जायसी के 6 वर्ष की अल्पावस्था में ही चेचक के प्रकोप से उनकी बाईं आंख और बायां कान जाता रहा। चेचक के प्रकोप से उनकी बाईं आंख और बायां कान जाता रहा। पूर्ण विराम। उन्होंने स्वयं ही लिखा है, उन्होंने स्वयं ही लिखा है, उन्होंने स्वयं ही लिखा है। अब पंक्ति लिखिएगा। सब बढ़िया से लिख रहे हैं। अगर कोई किसी समस्या होगी आप मैसेज करिएगा, हम सुधार करेंगे। मोहम्मद बाई दिस्तजा मोहम्मद बाई दिस्तजा
दिस तजा बापेन फा रहेगा। मोहम्मद पंग है लिखिएगा दोहरा दर्जन में, मोहम्मद बाई दिस तजा, दिस रहेगा, दिस तजा एक सरवन एक कान, एक सरवन एक कान। मोहम्मद बाई दिस तजा एक सरवन एक कान। नीचे लिखे जायसी जायसी काने और देखने में कुरूप थे, जैसे काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था, शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर जायसी बोले, इस पर जायसी बोले मोहि का हंसस, मोहि का हंसस छंद में रहेगा, मोहि का हंसस की कह रहे, की कह रहे, मोहि का हंसस की कह रहे, मोहि का हंसस की कह रहे, अर्थात मुझ पर हंसते हैं, मुझ पर हंसते हो कि, अर्थात मुझ पर हंसते हो कि मुझे बनाने वाले कुम्हार पर, कुम्हार पर, कुम्हार पर। जिसने सृष्टि को गढ़ा, जिसने सृष्टि को गढ़ा, जिसने सृष्टि को गढ़ा। लिख पाए? ये प्रश्न आया था यहां से, पीजीटी 2013 में प्रश्न बना था। मोहि का हंसस की कह रहे, किसने किसको कहा? तो जायसी ने शेरशाह को कहा, प्रश्न आया था, ठीक है। इस पर शेरशाह को लज्जित होकर क्षमा मांगनी पड़ी, इस पर शेरशाह को लज्जित होकर क्षमा मांगनी पड़ी। आप लोग लिख रहे हैं ना, कोई किसी समस्या तो नहीं है? आप कितने लोग हुए? आप कितने लोग हमारी बात को देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। आप लोग 70 लोग अब देख रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कम देख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इस पर शेरशाह को लज्जित होकर क्षमा मांगनी पड़ी। नोट हो गए? अब उसे नीचे आगे लिखेंगे, जायसी अपने समय के, जायसी अपने समय के, अपने समय के सिद्ध फकीरों में, जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं, सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं। उन्हें लोग पहुंचा हुआ पीर मानते थे,
उन्हें पहुंचा हुआ पीर मानते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। पूर्वविराम। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल मंगरा वन में रहा करते थे। वहीं इनकी मृत्यु हुई। एक दिन एक शिकारी उस वन में शिकार के लिए गया। उसे वहां एक बाघ की गरज सुनाई पड़ी। शिकारी ने आत्मरक्षा के लिए गोली चला दी। पास जाकर जब उसने देखा तो बाघ के स्थान पर जायसी का शव पड़ा मिला। ठीक, अब लिखिएगा प्रमुख ग्रंथ। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत। ठीक, कई बार पूछा गया है। पद्मावत कई बार पूछा गया प्रश्न, तीसरी आ चुका है प्रश्न। ये 2011 विज्ञापन में आया था। विज्ञापन 2011 का, परीक्षा 16 में हुई थी। अखरावत टीईटी 2009 में आया था प्रश्न। जहां कान्हावत लिखे हैं इसमें लिखिएगा, इसमें कृष्ण की कथा है। और उसी नीचे
जैसी कि ख्याति का आधार, ख्याति का आधार पद्मावत है। जैसी वैसे प्रश्न आए, जैसी कि ख्याति का आधार क्या है, कहिए पद्मावत। फिर लिखिएगा आचार्य शुक्ल के अनुसार जैसी के ग्रंथ, लिखिएगा आचार्य शुक्ल के अनुसार जैसी के ग्रंथ। आचार्य शुक्ल के अनुसार जैसे के ग्रंथ, तो आपके लिए पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम है, ध्यान दीजिएगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार जैसे के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावत, आखिरी शुक्ल के अनुसार, ठीक है। अब लिखिएगा पद्मावत जी। पद्मावत नोट करेंगे। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें 57 खंड है। भाषण जैसी की अवधि है तो इनका भी अवधि है, अवधि ठेठ अवधि, ठेठ अवधि, ठीक। अब लिखेंगे विजय देव नारायण शाही के अनुसार, विजय देव नारायण शाही के अनुसार यह एक त्रासदी रचना है। त्रासदी मतलब ब्रैकेट में ट्रेजेडी, ट्रेजेडी दुखद, यह त्रासदी रचना है। ये प्रश्न आ चुका है टीजीटी 2004 में। उन्होंने पूछे पद्मावत है तो विकल्प में त्रासदी था, कोई इसी चीज को लगाना था विकल्प में। दूसरे नीचे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति है। समासोक्ति है। ये भी प्रश्न पीजीटी 2011 विज्ञापन में आया था। 2011 लिखने से मतलब 11 पीजीटी में आया था, लेकिन इसके परीक्षा जो हुई 2016 जून में हुई थी, ठीक है। चलिए पद्मावत विकल्प के अनुसार सॉल्व करिएगा।
अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए वैसे तो प्रबंध काव्य है, ठीक, लेकिन अगर ऐसे सवाल आ जाए प्रबंध काव्य के ही भेद खंड का महाकाव्य है, तो देखिए प्रबंध काव्य तो है ही है, लेकिन ऐसे सवाल आ जाए कि अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य, तब आप पद्मावत लगाएंगे, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य तब पृथ्वीराज रासो लगाएंगे, अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य तब रामचरितमानस लगाएंगे, और खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य तो प्रिय प्रवास होगा, खड़ी बोली हिंदी का दूसरा महाकाव्य वैदेही वनवास होगा। फिर कहें साकेत क्या है, महाकाव्य है, लेकिन तीसरा महाकाव्य नहीं बनता है। फिर कहेंगे भक्ति जो है छायावाद में कौन महाकाव्य है, तो कामायनी है, ठीक है। अब नोट कर लिए होंगे इसको। अभी और नीचे लिखे पद्मावत में, आपको डिग्री कॉलेज के स्तर के क्वेश्चन देखेंगे। पद्मावत सूफी प्रेमाख्यान काव्य का, पद्मावत सूफी प्रेमाख्यान का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। एक पॉइंट और लिखिएगा, पद्मावत को जयसिंह ने तब लिखा, पद्मावत को जयसिंह ने तब लिखा जब शेरशाह का शासन था, जब शेरशाह का शासन था। पूर्णविराम। लिख पाए लोग? इसका बंगला अनुवाद, इसका बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर, अराकान राज्य के वजीर, देखिए ये सब डिग्री कॉलेज में आ सकते हैं कुछ। अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने आलो उजाला नामक कवि से कराया था। आलो उजाला नामक कवि से कराया था। आप देखेंगे लिख पाए इसको। पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ, पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ जायसी ने आषाढ़ मास से प्रारंभ किया।
प्रारंभ किया, पूर्ण विराम। अब लिखिए एक तरफ पद्मावत के पात, एक तरफ पद्मावत के पात, दूसरी तरफ प्रतीकार्थ या प्रतीक, प्रतीकार्थ, ठीक। तो लिखेंगे रत्नसेन, मन के प्रतीक, रत्नसेन मन के प्रतीक। नागमती, दुनिया, धंधा या संसार का प्रतीक। पद्मावती, बुद्ध, या परम सत्ता। एक बार परीक्षा में आया था कि पद्मावती किसका प्रतीक, तो बुद्ध नहीं ऑप्शन था, परम सत्ता ऑप्शन लगाना था उसमें, ठीक है। तो पहले प्राथमिकता इसको देखिएगा कि बुद्ध का प्रतीक है या नहीं। तो हीरामन लिखते रहिएगा भैया, हीरामन गुरु के प्रतीक, गुरु। राघव चेतन राघव चेतन घा है शैतान का प्रतीक, ऊपर लिख दें। इसके नीचे राघव चेतन के नीचे अलाउद्दीन, माया का प्रतीक, माया। सिंघलदीप, सिंघलदीप हृदय का प्रतीक, सिंघलदीप, सिंघलदीप है यहाँ तो, सिंघलदीप हृदय का प्रतीक। चित्तौड़, शरीर का प्रतीक, चित्तौड़ शरीर। हीरामन हो गए गुरु के, ठीक। तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा और आ चुका है, आपके नागमती वाला प्रश्न आ चुका है, नागमती पूछे थे इस बार, आप पेपर देखते रहिएगा, इससे पूछा गया था। अब अगला ग्रंथ लिखेंगे, देखिए आपको पद्मावत की कथन बताएंगे, ठीक है। अब लिखिए अखरावट, अगला ग्रंथ अखरावट। अखरावट लिखिएगा, इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी
तत्वों से भरी हुई, तत्वों से भरी हुई चौपाइयां कही गई हैं। चौपाइयां कही गई हैं। चौपाइयां कही गई हैं, पूर्ण विराम। लिखिए आखिरी कलम। इसमें कयामत का वर्णन है। ये परीक्षा में आ चुका भी है प्रश्न, ये प्रवक्ता में आया था। ये 2 बार रिपीट कर चुके हैं। वैसे 2000 आया है, पीजीटी 2013 लेवल विज्ञापन में आया था। परीक्षा 15 हुई थी, तो पूछा गया था जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है। ठीक है, और नोट करिए इसे। इसमें मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। इसमें मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। प्रशंसा की गई है। एक चीज और, हिजरी अगर बात हो, हिजरी को ईस्वी सन में बदलने के लिए, ईस्वी में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो इसको अलग से जानिए। और अगर संवत है, संवत को ईस्वी में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 57 वर्ष घटाया जाता है। 57 वर्ष घटाया जाता है। ठीक है, और हिजरी में, हिजरी को ईस्वी में बदलने के लिए क्या करेंगे, आखिरी कलाम में नहीं, थोड़ा नीचे लिख जानिएगा। जैसे मान लीजिए पद्मावत के बारे में कहा गया 927 हिजरी है। अगर हम 927 हिजरी है, अगर हम 593 जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 1520 हिजरी। लगभग में आंसर आते हैं। तो आपको पीजीटी 2013 लेकर विज्ञापन में प्रश्न आया था, सन 927 हा कथा आरंभ मैंने कभी कहा। अब 927 हिजरी का ईस्वी सन क्या होगा, तो देखिए 10, 9 2 11 12 और 9 5 14 15। तो पूछा था सन 927 हा कथा आरंभ मैंने कभी कहा, तो 900 आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास को थोड़ा जैसे के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हिजरी संवत, अब देखिए 927 हिजरी का अगर ईस्वी में करना हो तो 593 में जोड़ देंगे। ध्यान देंगे, अगर हिजरी में कोई चीज, हिजरी से आपको पद्मावत में ही मिलेगा, सूफी काल में ही, टेंशन मत लीजिएगा। अगर संवत में कोई चीज है, जैसे कहें संवत 1050, तो उसमें ईस्वी करना हो 57 घटा देंगे। और इसमें क्या करेंगे, अगर हिजरी में कोई डेट हो तो सब डेट नहीं है, सिर्फ जायसी के बारे में पाएंगे। तो पद्मावत को 927 हिजरी कहा गया है। अगर इसको ईस्वी करना हो तो 593 जोड़ देंगे और लगभग में आंसर आता है। लेकिन चूंकि पद्मावत का 1540 ही आंसर आता है, 927 हिजरी का ईस्वी क्या सन होगा, लोग 1540 लगा दिए। देखिए पद्मावत का डेट जो है
1540 है, इसको एकदम क्लियर रखिएगा। जो पद्मावत लिखा गया है 1540 ईस्वी, ठीक, इनका समय 1540, लेकिन इसी को 927 हिजरी कहा गया है, तो 593 जोड़ेंगे तब 1520 ईस्वी आएगा। जब पूछा जाए पद्मावत का 927 हिजरी का ईस्वी सन क्या होगा, तो 1520 ईस्वी कहना है, ठीक है, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और किसी की व्याख्या है नहीं भैया, ठीक है। अब आप लोग नोट करेंगे नूर मोहम्मद थोड़ा जगह छोड़ के, और पद्मावत के बारे में व्याख्या बता देंगे आपको। अब देखेंगे नूर मोहम्मद, नोट करेंगे नूर मोहम्मद के बारे में। ये समय नहीं लिखना है। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय के थे। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय के थे, और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे। सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। सूफी कवियों में नूर मोहम्मद को यह उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी में क्यों रचना करने लगे। तुम मुसलमान होकर हिंदी में क्यों रचना करने लगे। ये प्रश्न आया था, किस सूफी कवि को यह उपालंब सुनने मिलते थे कि तुम मुसलमान होकर हिंदी में क्यों रचना करते हो, तो नूर मोहम्मद लगाना था। ये प्रवक्ता में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रमुख ग्रंथ, भाषा अवधि लिखिएगा, भाषा अवधि। प्रमुख ग्रंथ इंद्रावती, अनुराग वासवी, इंद्रावती, अनुराग वासवी। अगर ऐसे सवाल आए कि नूर मोहम्मद को जो है किस ग्रंथ में यह उपालंब सुनने मिला था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी को रचना करते हो, तो आप जो है इंद्रावती लगा देंगे। और इंद्रावती और अनुरागवासी चर्चित रचना है। तो इस साल आया था, हिंदू मग पर पाँव राखो। इस पंक्ति किस बोली में है, तो आप कहेंगे अवधी बोली में था, अवधी भाषा कही जाए, बोली बनाया था अवधी भाषा। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी नोट करेंगे।
पंक्तियां बाद में लिखाएंगे लास्ट में। तीन नारायण दास है, इनका है छिताई वार्ता। छिताई वार्ता, छिताई वार्ता। एक मंझन है, मंझन का उनका है मधुमालती, मंझन का मधुमालती। ठीक है, और इसमें भाषा अवधि है सबकी, इनकी भी भाषा अवधि। ठीक है, लेकिन नारायण दास की भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है। नारायण दास की इनकी भाषा, नारायण दास की राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। तो आप सभी लोग इतना पढ़िएगा, और थोड़ा सा पॉइंट और बचा हुआ है, और कल के क्लास में आप सभी लोग को बताए जाएंगे कि जो है सूफी काव्य में थोड़ा और मैटर, इसके बाद राम काव्य आ जाएंगे, और पंक्तियां और कुछ काव्य और है इसमें जो नोट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट जायसी है, और कुतुबन है, और मुल्ला दाऊद है, और नूर मोहम्मद है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन इसी बनते हैं, और भी थोड़ा बहुत है, कल बताएंगे इसको। और आज प्रश्न नहीं पूछेंगे, ठीक, अगले क्लास में आप सभी लोग को प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कैसा आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया? बहुत मेहनत से पढ़िएगा, और किताब का सहयोग लेते रहिएगा किताब के। ठीक है।